हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मज़ेदार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस, हमने वीडियो सीरीज़ शुरू की है टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। ये उसका तीसरा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ करें, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिए। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखें, उसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट और परफेक्ट में। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो चुका है। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ अभी तक कोई काम पूरा हो चुका है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने कुछ काम अभी अभी किया हो? जैसे मैंने चॉकलेट खा ली है, मम्मी ने खाना बना लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अगर हाँ तो बधाई हो, आप ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं बिना ग्रामर जाने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुकी हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मुझे यह टेंस थोड़ा मैजिक जैसा लगता है। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम हो चुका हो या अभी अभी हुआ हो, पास्ट में कुछ हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट आज भी हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, वह स्कूल जा चुकी है। अगर हम ध्यान से इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो फर्स्ट सेंटेंस एंड हुआ है चुके हैं से, और जो सेकंड सेंटेंस है वो एंड हुआ है चुकी है से। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब बात करते हैं इसकी रचना की, यानी स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए सेंटेंसेस से समझते हैं। वह नाश्ता कर चुकी है, वह खेल चुका है, वह घर वापस आ चुका है, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। जैसे तुम पढ़ चुकी हो, यू हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड, स्टडीड थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, आई हैव फॉरगिवन यू। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के साथ हैज़ या फिर हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। दे हैव वॉच्ड द मूवी, दे क्या है इसमें, सब्जेक्ट, वॉच्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म और द मूवी है ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते समय हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि आई हैव सा द मूवी, ये गलत है। करेक्ट सेंटेंस होता है आई हैव सीन द मूवी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना कि सेकंड फॉर्म। ही हैव गॉन, गलत है, ही हैज़ गॉन, ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। आई हैव डन येस्टरडे, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। सही सेंटेंस होता है आई डिड इट येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट सिंपल को शो करता है। और ये हमेशा याद रखना, अगर टाइम क्लियर है जैसे येस्टरडे, लास्ट वीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी हम हैव का यूज़ कहाँ करते हैं और हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं। आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, और अगर ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तो उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं
जिसमें हैव का यूज़ होता है, जैसे आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, वी हैव गॉन टू स्कूल, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी, दे हैव नॉट सेड एनीथिंग। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं आई, वी, यू, दे। उनके साथ हमेशा हम हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स लेते हैं हैज़ की। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम, रोहन हैज़ गॉन आउटसाइड। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए उनके साथ हैज़ का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ स्पेशल शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे जस्ट, उसको हिंदी में कहते हैं अभी अभी। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई टी, इसका मतलब हुआ मैंने अभी अभी अपनी चाय ख़त्म की है। ऑलरेडी को हिंदी में कहते हैं पहले ही। शी हैज़ ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुकी है। एवर, कभी। हैव यू एवर बीन टू गोवा, यानी क्या आप कभी गोवा गए हैं। येट, अभी तक। हैव यू फिनिश्ड येट, क्या आपने अब तक ख़त्म किया है। नेवर, कभी नहीं। आई हैव नेवर सीन स्नो, मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी है। सिंस, तब से, यानी एग्जैक्ट टाइम। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2015। फॉर का मतलब होता है समय से। ही हैज़ वर्कड फॉर 3 years। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं? बस एक नॉट जोड़ दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे हम फिल्म नहीं देख चुके हैं, बच्चों ने अपना काम नहीं किया है, सीमा नाश्ता नहीं कर चुकी है, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया है। ये सब सेंटेंसेस आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है नहीं। अगर इजी वर्ड्स में बोला जाए तो हम कहेंगे ऐसे वाक्य जिनमें हम कहते हैं कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। याद रखना, नॉट को हैज़ या हैव के बाद लगाते हैं, पहले नहीं। तो हमने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे ही नॉट हैज़ कम टूडे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस है ही हैज़ नॉट कम टूडे। कम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दे नॉट हैव अराइव्ड, ये भी सेंटेंस गलत है। दे हैव नॉट अराइव्ड, ये सही सेंटेंस है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लंच नहीं खाया है। मैंने यानी आई। हैव यहाँ पे एक सहायक क्रिया का काम कर रही है, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। नॉट को हिंदी में कहते हैं नहीं। इटन जो है वो थर्ड फॉर्म है वर्ब की। इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट ईटन लंच। हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। वी हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। हमने अपना काम पूरा नहीं किया है। वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क। मैंने किसी को नहीं बताया है। आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन। हम जितनी एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स डाली हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या उसने अपना कमरा साफ कर लिया है? क्या तुमने ये फिल्म देखी है? इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है क्या। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के होने के बारे में पूछना हो। हम सेंटेंस की शुरुआत हैव या फिर हैज़ से करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हैव या फिर हैज़, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। कुछ भी करना हो तो उसके लिए रूल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ रूल्स होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या रूल्स हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी आई, वी, दे,
तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल हो। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन लंच? क्या उन्होंने काम पूरा कर लिया है? हैव दे फिनिश्ड द वर्क? क्या हम स्टेशन पहुंच गए हैं? हैव वी रीच्ड द स्टेशन? अब हम ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो, जैसे क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? हैज़ शी कंप्लीटेड हर होमवर्क? क्या वह बाजार गया है? हैज़ ही गॉन टू द मार्केट? क्या रोहन पहुंच चुका है? हैज़ रोहन अराइव्ड? या फिर हम कह सकते हैं हैज़ रोहन रीच्ड। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। हैज़ या फिर हैव, सब्जेक्ट, इसके साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब हुआ क्या सब्जेक्ट ने अभी तक काम नहीं किया है। तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम वो सेंटेंसेस लेंगे जिनके सब्जेक्ट्स प्लूरल फॉर्म में हैं, जैसे क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है? हैव यू नॉट डन योर होमवर्क? क्या उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है? हैव दे नॉट ईटन लंच येट? अब हम लेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके सब्जेक्ट्स सिंगुलर फॉर्म में हों, जैसे क्या वह स्कूल नहीं पहुंची है? हैज़ शी नॉट रीच्ड स्कूल? क्या रोहन ने काम पूरा नहीं किया है? हैज़ रोहन नॉट फिनिश्ड द वर्क? क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया है? हैज़ ही नॉट कॉल्ड यू?